हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज मैं लेके आई हूँ मूलांक 1 से लेके 9 तक की 26 जुलाई 2026 से लेके 31 जुलाई 2026 तक की टैरो रीडिंग। देखते हैं कि फर्स्ट से लेके 9 तक के जो मूलांक है उनके लिए ये 6 दिन कैसे रहने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन विद मूलांक 1। सो जो मूलांक 1 के लोग हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में नंबर 1 या फिर सन लिख के भेजिए टू क्लेम दिस एनर्जी। Also, this is a general reading, so take only what resonates. ओके, सो मूलांक 1 के लिए 26 से 31 तक की ये जो एनर्जी है ये मैं कह सकती हूँ कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इस रीडिंग में मैं कह सकती हूँ कि थोड़ी सी इमोशनली हैवी आपकी जो स्टार्टिंग है वो हो सकती है इस वीक की। लेकिन जो वीक का एंड है वो आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस लेके आ रहा है और काफ़ी सारा एक्शन भी लेके आ रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर द कार्ड्स ट्राइंग टू से। सो मूलांक 1, फर्स्टली आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई, अगर आप किसी भी मंथ की फर्स्ट, 10th, 19th या 28th को अगर आपका बर्थ हुआ है तो आप मूलांक 1 से रूल होते हैं एंड ये आपकी रीडिंग है। सो let's see, let's begin with card wise. So the first card which I've got is the Three of Swords. Now this card is telling me कि किसी बात का एक इमोशनल इम्पैक्ट अभी भी आपके अंदर चल रहा है। ओके, ऐसा हो सकता है कि किसी कोई बात आपको बुरी लगी हो या आपकी कोई एक्सपेक्टेशन टूट गई हो या आप किसी सिचुएशन को लेके ओवरथिंक कर रहे हो, लेकिन ये कार्ड सिर्फ मुझे पेन या ये हर्ट नहीं दिखा रहा है, ये मुझे हीलिंग के बिगिनिंग भी दिखा रहा है। आई हैव ऑलवेज टेकन दिस कार्ड एज द बिगिनिंग ऑफ हीलिंग। यू हैव फेल्ट द हर्ट एंड नाउ यू आर रेडी टू मूव ऑन। ओके, जो चीजें आपको हर्ट कर रही थी उसे आप एक्सेप्ट करोगे और अब आप आगे बढ़ोगे, क्योंकि ये आगे बढ़ने का जो टाइम है वो आ चुका है। एंड ये काफी लोगों ने मूलांक 1 के नोटिस भी किया होगा कि यस, आई वांट टू मूव ऑन फ्रॉम दिस पेन, आई हैव टू हील फ्रॉम दिस पेन। नाउ द नेक्स्ट कार्ड व्हिच आई हैव गॉट इज द नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अब ये कार्ड बोल रहा है कि कंसिस्टेंसी जो है वही आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। ओके, अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, स्टडीज में हैं या किसी पर्सनल गोल पे भी अगर आप काम कर रहे हो तो शॉर्टकट आपने नहीं लेना है। डोंट बी इम्पल्सिव, गो स्लो। ओके, और स्लो प्रोग्रेस भी जो है वो प्रोग्रेस ही होती है, हर चीज को फास्ट ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। मूलांक 1 के लोगों के लिए आई हैव सीन दैट दे आर वेरी ओवर हाइपर एज इन दे वांट टू अचीव देयर गोल्स एज सून एज पॉसिबल। उनको वेट करना पसंद नहीं है। दे डोंट लाइक वेटिंग फॉर एनीवन्स अप्रूवल और वेटिंग फॉर समथिंग। ओके, सो बट दिस इज टेलिंग यू कि वेट नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट स्टेप्स स्लोली लेने हैं। यू जस्ट डोंट नीड टू रश इनटू थिंग्स। ओके, सो आई वुड से कि फाइनेंशियली भी कार्ड काफी मुझे स्टेबिलिटी दिखा रहा है। पैशन भी काफ़ी है इसमें, और अगर आप पैसों के उससे देखेंगे तो भी अगर आई वुड से कि आप अच्छे से अपने फाइनेंसेस को हैंडल कर पाएंगे एंड आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे आगे जाके। सो जस्ट वन थिंग फॉर यू इज कि हर्ट आप हो चुके हो, अब ये हमें दोबारा नहीं होना है, लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं है कि हर्ट हुए तो फटाफट से जस्ट क्लोज द चैप्टर एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट। नो, गिव इट सम टाइम, हील एंड गो स्लो। स्लोली आपको पता लगेगा कि यस, दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ओके, now the next card which I have is the Queen of Swords. Nice card. Now this is telling you, it's like giving you a clear message, okay? कि emotions नहीं चाहिए, logical decisions लो। Obviously because आप hurt से move on हो रही हैं, लॉजिकल तो आप ऑलरेडी काफी हद तक हो चुके हैं, लेकिन जो वो थोड़ा सा एक इमोशनल क्वेश्चन बचा है उसको थोड़ा साइड पे रख के अभी प्रैक्टिकली मूव ऑन करने का टाइम आ गया है। अगर कोई आपसे कांटेक्ट कर रहा है या कोई आपको इम्पोर्टेंट डिसीजन लेना है तो आपने फैक्ट्स को देखना है, इमोशंस को साइड पे रख देना है। डोंट फील कि यार मुझे लग रहा है ये अच्छा है या आई एम फीलिंग दिस इज अ गुड थिंग। नो, आर यू प्रैक्टिकली फीलिंग दैट और आर यू इमोशनली फीलिंग दैट? दैट डिफरेंस यू हैव टू मेक क्लियर। ओके, इट्स लाइक ये कार्ड आपको कह रहा है कि बाउंड्री सेट करो।
ठीक है, you really need to set boundaries. You are accepting anything and everything which is not good for you. Card that we have is the Knight of Wands. लास्ट कार्ड है. ओके, ये पूरे वीक का सबसे एनर्जेटिक कार्ड है. पहले मैं आपको रोक रही थी कि डोंट बी वेरी फ्यूरियस, डोंट टेक unnecessary impulsive actions. Now I am saying be fearless. Okay, now this is saying कि इस कार्ड के थ्रू आई कैन से कि जो मंथ का एंड है वो आपके अंदर एक बूस्ट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आएगा. हो सकता है कोई आपको एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी मिले, ट्रैवल हो या किसी इंपॉर्टेंट पर्सन से मीटिंग हो या आप किसी नए प्रोजेक्ट को ही स्टार्ट करने के बारे में हम सोच सकते हैं. सो बस आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि अर्लियर ऑल्सो आई वाज सेइंग कि जल्दी मत चलो, डोंट बी फियरलेस, गो स्लो, गो स्टेडी. नाउ यू कैन स्पीड अप बट डोंट बी इम्पल्सिव. ठीक है, तेज काम करना और हड़बड़ी में काम करना, देयर इज अ डिफरेंस. ओके, सो एक्साइटेड आप हो, आई एग्री, बट डोंट बी इम्पल्सिव. और अगर मैं like some of you may be over here for a love reading, so for that I would say कि love life में अगर कोई recent past में किसी misunderstanding या emotional distance type की कोई चीज रही है तो आपको पहले healing जरूरी है. If you are like you have gone through a breakup or a no contact phase or something of that sort and you want to go into a new relationship, then firstly make sure that have you healed from the last thing, because I think that you're carrying the past baggage and trying to move on, which is not good. It is not good either for you and neither for the person. ओके, सो हीलिंग पहले जरूरी है. कम्युनिकेशन ऑनेस्ट रखो और किसी भी रिलेशनशिप में सेल्फ रिस्पेक्ट को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, नो मैटर व्हाट. ठीक है, डोंट एक्सेप्ट एनीथिंग. करियर और मनी वाइज अगर मैं एक ग्लिम्स दूं तो इट्स लाइक कि करियर और स्टडीज के लिए रीडिंग बहुत पॉजिटिव है. हार्ड वर्क का जो रिजल्ट है वो मैं कह सकती हूँ कि एकदम से नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा. और कंसिस्टेंसी यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई वुड से. धीरे धीरे ही शुरू होगा सब कुछ. ठीक है, तो मंथ के एंड तक कोई अच्छी न्यूज या प्रोग्रेस भी आप देखने को आपको मिल सकती है. अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट्स में मुझे जरूर बताना कि आपका मूलांक क्या है एंड क्या चीज आपके साथ सबसे ज्यादा रेजोनेट करी. सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग. बाय बाय. Okay, so Mulank 1 की रीडिंग हम कर चुके हैं. Now let's go to Mulank 2 and let's see what's coming up for Mulank 2 in the coming 6 days. That is 26th to 31st July. Okay, so Mulank 2, I've got a lot of cards and the first card is telling me कि ये reading genuinely personalized Mulank 2 के लिए है because I've got 2 number card. So वन थिंग आई वुड से कि जिस भी मुलांक 2 के पर्सन को ये लग रहा है ना कि मेरी लाइफ इतनी अनप्रिडिक्टेबल क्यों हो गई है, genuinely this reading is for you. Okay, 26 से लेके 31st जुलाई के जो कार्ड्स हैं वो दिखा रहे हैं कि एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आने वाला है. कुछ चीजें कोलैप्स भी हो सकती हैं लेकिन इस प्रोसेस में आपको क्लैरिटी और नई बिगनिंग भी मिलेगी. सो टू क्लियर इट, मुलांग 2 यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 2nd को, 11th को, 20th को, 29th को बॉर्न हुए हैं, then you are ruled by Mulang 2, that is the moon. So Mulang 2 के जितने भी लोग हैं comment section में write down Mulang 2 और the moon. Okay, so let's begin with the first card which is the Two of Pentacles in reverse. So सबसे पहला कार्ड ये हमें रिवर्स में आया है, which means कि इस टाइम पे आप बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एक साथ हैंडल कर रहे हैं. ओके, कर नहीं रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, हो नहीं पा रही है. हो सकता है वर्क, फैमिली, फाइनेंसेस या पर्सनल लाइफ का भी बैलेंस जो है वो पूरी तरह से बिगड़ गया. यू आर लाइक कि मैं तो मैनेज कर रहा हूँ, देन व्हाई इजंट इट हैपनिंग, बिकॉज वो हो नहीं पा रहा है मैनेज. ओके, सो यूनिवर्स का मैसेज है यहाँ पे एक्चुअली है कि हर चीज को एक साथ मैनेज करने की जरूरत नहीं है. सेट प्रायोरिटीज, देखो इम्पोर्टेंट है भी जिसको तुम मैनेज कर रहे हो. नेक्स्ट इज द 7 ऑफ पेंटिकल्स विच इज सेइंग मी कि पेशेंस. हो सकता है आपको लग रहा हो कि मैंने इतनी मेहनत कर ली उसके बाद भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, व्हाट्स रॉन्ग, है ना, वेयर एम आई लैकिंग. सो दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि जो सीड्स आपने बोए हैं उनका रिजल्ट जरूर मिलेगा लेकिन थोड़ा वेट करना पड़ेगा. यू हैव टू बी पेशेंट, धीरे धीरे आएगा रिजल्ट. ओके,
Now the Page of Pentacles. Now so many pentacles. This is more of a career type of reading. So Page of Pentacles एक नई opportunity लेके आ रहा है. ये किसी जॉब ऑफर, न्यू कोर्स, बिजनेस आइडिया, इंटरव्यू, फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी या किसी इंपॉर्टेंट लर्निंग फेज का सिग्नल भी हो सकता है. अगर कोई नया चांस आपको मिले तो उसे लाइटली मत लेना. ये फ्यूचर के लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है आपके. ओके, सो द टावर का कार्ड आया है. नाउ दिस इज लाइक समथिंग कोलैप्सिंग एंड सब कुछ हिल-डुल गया है. सो इट्स लाइक कि ये हर बार नेगेटिव नहीं होता है. ओके, इन दिस रीडिंग आई वुड से इट इज नॉट नेगेटिव बिकॉज इट इज सेइंग कि जो फाउंडेशन है ना वो वीक है और वो टूटेगी ताकि कुछ बेटर बने. हो सकता है कोई नया सडन चेंज आए, कोई अनएक्सपेक्टेड आपको न्यूज़ मिले, कोई सिचुएशन वैसे ना चले जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो हो. लेकिन याद रखने की चीज़ जो यहाँ है वो ये है कि कभी-कभी लाइफ हमें उस डायरेक्शन में पुश करती है जो हमारे लिए एक्चुअली बेटर होती है. ओके? सो इट्स नॉट लाइक कि मुझे आईएएस बनना था और मैं अम, टीचर क्यों बन गया? बिकॉज़ उसमें ज़्यादा स्कोप था तुम्हारे लिए. ओके? एंड दैट वाज़ गुड फॉर यू. You don't get everything you like. So now the judgment card I've got. Now this is telling me कि awakening है, second chance है. Okay, कोई एक important decision है I would say. आपको किसी situation की सच्चाई समझ में आएगी. Okay, कोई पुराना chapter आप close करके एक नई beginning को pursue करोगे. Okay, अगर आप कोई decision को postpone कर रहे थे तो आपको clarity मिलेगी कि मुझे इसमें क्या decide करना है. ठीक है. नाउ अब मैं आपको एक छोटे-छोटे ग्लिम्प्स दूँगी लव, करियर ऐसे करके. सो लव रीडिंग में अगर मैं कहूँ तो मुलांक 2 के लिए लव लाइफ में अगर कंफ्यूजन चल रही थी तो इट्स लाइक कि कुछ ऐसी चीज़ सामने आएगी जो आपको बताएगी कि कंफ्यूजन हो क्यों रही थी. ओके, कुछ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्गर बनेंगे इस कंफ्यूजन की क्लैरिटी की वजह से और कुछ रिलेशनशिप में आपको क्लियर डिसीजन लेना पड़ेगा. देयर विल बी नो अदर ऑप्शन. ओके, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. अ, also some of you an ex may come back. 20% of you लड़ाई झगड़ा होगा and you may be thinking कि should I give them a chance or not, and that is purely your decision. अगर आपको पास में genuinely इतना toxic environment नहीं लगा था या सिर्फ misunderstanding सी थी then I would say you can go ahead. but अगर पास में कुछ बहुत ही वाहियात toxic चीजें हुई हैं then I would say you should say no. So yeah, think long term और उसके बाद हाँ या ना करना. Okay, नेक्स्ट फॉर करियर एंड मनी आई वुड से कि थोड़ा सा प्रेशर दिख रहा है लेकिन उसके बाद एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मुझे दिख रही है. यहाँ पे फाइनेंशियली इम्पल्सिव डिसीजन आपने नहीं लेनी है कि चलो 10,000 आया है अब इसको उड़ा के आएंगे. नहीं, ठीक है. लॉन्ग अगेन आई वुड से यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग करनी जरूरी है. यहीं पे फायदा होगा अगर आप लॉन्ग टर्म थिंकिंग करेंगे तो क्योंकि आप बैलेंस बना रहे हो, एफर्ट्स डाल रहे हो, रिजल्ट मिलेगा. दिस नीड सम प्लानिंग. ओके, प्लानिंग एंड सॉर्टिंग. ओके, सो अब हमारे पास टर्न आती है मुलांक 3 की. सो लेट्स से मुलांक 3 के लिए 26 से 31 जुलाई तक का टाइम कैसा रहने वाला है. जब तक मैं शफल कर रही हूँ तब तक मुलांक 3 के लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुलांक 3 या फिर आई वुड से टीचर लिख के भेजिए. ओके, सो मुलांक 3 के लिए 26 से 31 तक की जुलाई की जो एनर्जी है वो काफी मैं पॉजिटिव है कह सकती हूँ. इस रीडिंग में आई कैन सी सक्सेस, आई कैन सी क्लैरिटी, फाइनेंशियल ग्रोथ एंड एक पीसफुल ट्रांजिशन भी मैं कह सकती हूँ कि मुझे दिख रही है. अगर आप किसी इंपॉर्टेंट डिसीजन का वेट कर रहे थे तो ये वीक आपके लिए गेम चेंजर भी हो सकता है. सो मुलांक 3 आई वुड लाइक टू स्पेसिफाई अगर आप किसी भी मंथ की 3, 12, 21 या 30 को पैदा हुए हैं then this is purely your reading. Let's see what's coming up for you in the next 6 days. So the first card that I've got is the Sun card. Now this is telling me कि actually this is the most positive card in the entire deck. Okay, so it's telling me कि happiness, success, recognition और positive news is coming to you. Okay, अगर आप काफी टाइम से किसी चीज को लेके टेंशन में थे तो अब सिचुएशन इंप्रूव होती हुई मैं देख सकती हूँ एंड आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, लोग आपकी एफर्ट्स को नोटिस भी करेंगे. Overall, it's a positive card and it's telling you new beginnings are coming in your way. Now, the next card is the Two of Swords.
दिस इज टेलिंग मी कि एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन आप काफी टाइम से अवॉइड कर रहे हैं, एंड या तो आप दो ऑप्शंस के बीच में कंफ्यूज हैं, ये जॉब करूं या वो जॉब करूं, ये सब्जेक्ट चूज करूं या वो सब्जेक्ट चूज करूं, इसको हाँ करूं या उसको हाँ करूं। सो आप इस सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं, एंड यूनिवर्स का मैसेज है कि ज्यादा देर तक डिले नहीं हो पाएगा। जैसे ही क्लैरिटी आएगी तब आपका नेक्स्ट स्टेप लेना बहुत आसान होगा। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड इज द पेज ऑफ पेंटिकल्स, एंड दिस इज टेलिंग मी कि नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, कि किसी न्यू जॉब, इंटरव्यू, बिजनेस ऑफर, कोर्स, प्रमोशन या फाइनेंशियल ग्रोथ का सिग्नल भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन। एंड अगर कोई नया चांस मिले, टेक इट वेरी सीरियसली। ओके, दिस इज मोर लाइक, या दिस इज मोर लाइक अ फ्यूचर टाइप ऑफ कार्ड, कि अभी जो अपॉर्चुनिटी आ रही है अगर उसको ग्रैब करोगे तो फ्यूचर में बहुत पैसा कमाओगे, दैट सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, नाउ वी हैव द किंग ऑफ पेंटिकल्स। दिस इज टेलिंग मी, सी, आया भी है पेज ऑफ पेंटिकल्स के पास, अपॉर्चुनिटी आई, तुमने ग्रैब की, एंड नाउ यू आर सेविंग। ओके, you have saved a lot, earned a lot. Now this is telling me abundance, financial stability and success. करियर और बिजनेस के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। एंड अगर आप बिजनेस चला रहे हो, इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हो या प्रमोशन का वेट कर रहे हो, देन दिस इज द मोस्ट पॉजिटिव कार्ड फॉर प्रोग्रेस। ठीक है, किसी एक्सपीरियंस या इन्फ्लुएंशियल पर्सन का भी सपोर्ट 10% ऑफ यू उनको मिल सकता है। So yes, and the next card is the Six of Swords. This is the last card over here, and this is telling me कि आप धीरे धीरे एक डिफिकल्ट फेज से बाहर आ रहे हो, स्ट्रेस कम होगा और लाइफ में पीस और स्टेबिलिटी ज्यादा आएगी। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, रिलोकेशन या एनवायरनमेंट चेंज का भी इंडिकेशन हो सकता है। So now I'm gonna give you a glimpse of love and career reading. So for love, I would say कि अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी आपके उसमें, तो अब हीलिंग और बेटर कम्युनिकेशन का टाइम है। अगर आप डिसीजन को अवॉइड कर रहे थे तो ये टाइम है कि आप या तो फुल्ली चले जाइए इस चीज के अंदर या फिर बिल्कुल ही मूव आउट कर जाइए। देयर इज नो इन बिटवीन नाउ। नेक्स्ट इज इट्स टेलिंग मी कि सिंगल्स अगर हैं तो उनके लिए कोई प्रैक्टिकल और मेच्योर पर्सन जो है उनके लाइफ में एंटर कर सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में स्टेबिलिटी बढ़ने के चांसेस हैं। फाइनेंसेस एंड करियर बोथ आर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के चांसेस भी बहुत अच्छे बनेंगे। बस एक डिसीजन को अननेसेसरली डिले मत कीजिए। चलते हैं मुलांग 4 की रीडिंग की तरफ। सो मुलांग 4 वाले, तब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। कमेंट सेक्शन में मुलांग 4 या फिर मास्टरमाइंड लिख के भेजिए। अंक 4, अगर आपको ये लग रहा है कि लाइफ में कंफ्यूजन बढ़ चुकी है एंड किसी नई सिचुएशन का जो सच है वो समझ में नहीं आ रहा है, देन दिस रीडिंग इज फॉर यू। 26 से 31 जुलाई के जो कार्ड्स हैं वो मुझे कुछ वार्निंग्स भी दे रहे हैं और कुछ गाइडेंस भी। सो जो वीक की स्टार्टिंग है वो कंफ्यूजन से शुरू हो रही है, लेकिन एंडिंग में आपको पता चल जाएगा कि किस डायरेक्शन में जाना है। सो मुलांग 4, यानी कि अगर आप किसी भी मंथ की 4, 13, 22 या 31 को बॉर्न हुए हैं तो ये रीडिंग आप ही के लिए है। सो द रीडिंग स्टार्ट्स विद द 7 ऑफ कप्स। नाउ दिस कार्ड इज टेलिंग मी कि इस वक्त आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन हर ऑप्शन उतना अच्छा है नहीं जितना वो दिख रहा है। किसी भी प्रॉमिस, ऑफर, रिलेशनशिप को सिर्फ सरफेस लेवल पे जज नहीं करना है। ओके, हर अच्छी चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। आई से दिस व्हेनेवर आई रिसीव दिस कार्ड। ओके, कैन यू सी, लेट मी एक्सप्लेन इट टू यू, बिकॉज मुलांग फॉर पीपल यू आर वेरी एनालिटिकल, you need reason behind what I'm saying. Now see this man is looking at these. Okay, अब एक ये जो कप है ये शाइन कर रहा है, लेकिन इसके ऊपर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हो रही हैं। नाउ दिस इज लुकिंग लाइक अ कप टू हिम, ही डजंट नो उसके अंदर क्या है। ओके, सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती है। ओके, नाउ हियर इफ द कप इज शाइनिंग देन देयर इज अ स्नेक इनसाइड इट। सो थिंक बिफोर यू एक्ट, थिंक। ओके, क्योंकि हर ऑप्शन उतना अच्छा जेन्युइनली नहीं है जितना अच्छा वो अभी आपको दिख रहा है। Now next card which I'm getting is the devil card. Now this is telling me, ये मुझे warning दे रहा है, there are a lot of unhealthy patterns, toxic relationships, overthinking, fear, या I would say कि किसी attachment में फंस जाना। ओके, सो हो सकता है कोई इंसान है, सिचुएशन आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रहा हो, बट यूनिवर्स इज गिविंग मी अ मैसेज कि जिस चीज ने आपको मेंटली या इमोशनली बांध रखा है उसे पहचानो। ओके, थिंक ऑफ व्हाट इज मेकिंग यू फील स्टक।
recognize it and come out of it. Leave that thing as soon as you can. The next card which I have is the Moon card. This is telling me, okay. Now this is telling me there is a lot of confusion and hidden truths under the surface. इस वीक हर बात वैसी नहीं होगी जैसा आपको लग रहा है या जैसा आपको दिख रहा है. किसी की बातों पे तुरंत ट्रस्ट नहीं करना है. आई एम गेटिंग दिस वार्निंग अगेन बिकॉज इन द 7 of Cups I said you the same thing. Okay, so don't trust anyone easily. फैक्ट्स को वेरीफाई कीजिए. अपनी इंट्यूशन को प्लीज इग्नोर मत कीजिए. अगर आपको किसी भी सिचुएशन में कुछ गलत फील हो रहा है तो उस फीलिंग को लाइटली नहीं लेना है. डोंट टेक दैट लाइटली. ओके, because I see a lot of warnings over here. These are telling me that you're gonna trust someone and then you're gonna feel betrayed. Now, the next card is the Eight of Wands. Now, I would say that these things, these options, these opportunities, these things may come very soon, very quickly. Good things may also come because this is not a negative card. I cannot relate it to the negative cards. So, it is telling me that good things may also come. काफी अच्छी good news, good opportunities भी आपके life में बहुत fast आ सकती हैं. So, you have to trust your intuition कि कौन सी opportunity is good for you. Okay. So, it's telling me if you're waiting for a call, then सडनली यू में फील कि हाँ कॉल्स आ गई, मैसेज आ गई, ईमेल आ गया, ट्रैवल या कोई इंपॉर्टेंट अपडेट भी आपको मिल सकता है. जो काम रुका हुआ था उसमें स्पीड आ जाएगी. लेकिन जल्दी में डिसीजन लेने की जगह पहले you need to verify the information properly. Now I've got the 10 of Wands. Now this is telling me that आप काफी रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठा रहे हैं एंड शायद आप सब कुछ अकेले मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं और किसी वजह से मेंटली एग्जॉस्टेड भी फील कर रहे हो. ठीक है, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी नहीं होती है, ये आपको जानना बहुत जरूरी है. ठीक है, सो अगर आपको लग रहा है that you need help, ask for help. Don't hesitate in it because you are overburdening yourself and this is gonna have a bad impact on you, not on. Now the last card is the Seven of Swords. I've just got one positive card, I would say. Others are just giving me warnings कि overburden मत हो, किसी पे विश्वास मत करो and come out of an unhealthy pattern. So you really need to work on yourself, Mulang 4 this week. This is telling me कि honesty and caution दोनों का ही मैसेज दे रहा है. This week किसी भी डॉक्यूमेंट, फाइनेंशियल डील या प्रॉमिस या कॉन्वर्सेशन में एक्स्ट्रा केयरफुल रहना होगा आपको. हर किसी की इंटेंशन क्लियर नहीं होती है. ये जरूरी नहीं है कि हर इंसान वैसे ही अच्छा जैसा आप हो. ओके, सो इसका मतलब ये नहीं है कि सब गलत है, लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको स्मार्ट और अलर्ट रहना है. दैट्स ऑल. ठीक है. Now let me take one more card because I need some positivity here. Yeah. फैमिली की तरफ से काफी अच्छी आपको सपोर्ट रहेगी. यू मे फील कि आपने अच्छी सेविंग्स कर ली हैं. फैमिली इज प्राउड ऑफ यू. यू आर प्राउड ऑफ द फैमिली. यू आर गिविंग मोर टाइम टू द फैमिली. फैमिली स्पेंडिंग मोर टाइम विद यू. सो इट्स अ गुड थिंग. ठीक है. एंड yeah, that's all. So let me give you a glimpse for the love and career reading. So love wise I would say कि मिसअंडरस्टैंडिंग या ट्रस्ट इश्यूज सामने आएंगे. अगर किसी रिलेशनशिप में कंफ्यूजन है तो assumptions की जगह अगर आप ओपन कम्युनिकेशन को चूज करेंगे तो थिंग्स विल बी मच बेटर फॉर यू. एंड किसी भी रेड फ्लैग को इग्नोर नहीं करना है. अच्छा दिख रहा है मतलब जरूरी नहीं है कि अच्छा है. ओके, सो करियर एंड मनी वाइज आई वुड से अपॉर्चुनिटीज अपडेट मिलेंगे, लेकिन कोई भी ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले वेरीफाई ईच एंड एवरी डिटेल. आई एम सेइंग दिस ट्वाइस. वेरीफाई ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, एवरी डिटेल, एवरीथिंग. फाइनेंशियली इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है. रिस्की इन्वेस्टमेंट से बचो. ओके. Okay, so let's do the reading for Mulang 5 from 26th July to 31st July. Let's see 16 आपके लिए कैसे रहने वाले हैं Mulang 5. तो Mulang 5 के जितने भी लोग हैं, जब तक मैं कार्ड शफल करती हूँ, प्लीज कमेंट सेक्शन में जाइए and comment either Mulang 5 or Mercury and let's see what's coming up for you. Can you guys imagine bottom of the deck, card number 5, top of the deck, card number 5. So I would say yes, this is your reading Mulang 5. ओके, सो मुलांग 5 26 से 31 तक का जो ये टाइम पीरियड है मुझे काफी पॉजिटिव एंड पावरफुल दिख रहा है. ओके, आपके लिए ये रीडिंग मुझे कंप्लीशन दिखा रही है, सक्सेस दिखा रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिखा रही है, फास्ट प्रोग्रेस की एनर्जी भी लेके आई है. लेकिन अगर आप किसी अचीवमेंट का वेट कर रहे हो तो ये वीक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है. सो टू स्पेसिफाई मुलांग 5 आई वुड से
अगर आप किसी भी मंथ की 5th, 14th, 23rd को अगर आप बॉर्न हुए हैं, then you are ruled by Mulang 5. Now let's see what's coming up for you. So the first card that I've got is the World card. Now this is telling me, ओवरऑल वैसे ये बहुत ही लकी कार्ड है, हम कह सकते हैं टैरो का। इसका मतलब है कंप्लीशन, सक्सेस और एक इम्पॉर्टेंट साइकिल का पॉजिटिव एंडिंग। जो काम काफी देर से आपका स्टक था, उसमें आपको हो सकता है प्रोग्रेस मिले। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल, फॉरेन कनेक्शंस, ऑनलाइन अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो उसमें सक्सेस या किसी बड़े माइलस्टोन का भी अचीवमेंट इंडिकेशन हो सकता है। So 20% of you are traveling, 20% of you, your online business is getting a lot of customers or a lot of success. 40% of you, you are achieving a milestone in your life, and the rest, you guys are completing a karmic cycle, I would say. Now, the next card that I have is the Knight of Swords. Now, this is telling me कि इस वीक में चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके लिए फास्ट स्पीड में होंगी। अचानक से कोई कॉल आ जाना, कोई ईमेल, इंटरव्यू, मीटिंग या कोई इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशन अचानक से स्केड्यूल हो जाना, ओके? एक चीज़ जो आप ये दिस कार्ड इज गुड, बट देयर इज अ वार्निंग विद इन दिस कार्ड, व्हिच इज, लुक एट दिस कार्ड। दिस मैन इज राइडिंग अ हॉर्स। ही इज सेइंग कि आक्रमण कर दो, एंड इवन द हॉर्स इज लुकिंग कि ये पागल तो नहीं है। सो दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि एक चीज आपने जो याद रखनी है वो ये है कि स्पीड है गुड, लेकिन इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेना है। हर सिचुएशन को समझ के ही एक्शन लेना है। जस्ट बिकॉज इट्स लुकिंग गुड तो चलो चलो नहीं। You need to. I know Mulang 5 people are too fast. They want everything very fast. It's the fastest moving planet of our solar system. But still, you need to slow down this week, okay? स्लो डाउन भी नहीं कह सकते, बट फास्ट अगर हो रहा है तो सोच समझ के फास्ट हो, ऐसे ही फास्ट ना हो। Now the next card which I've got is the Queen of Pentacles. Now this is showing me a lot of abundance. Also, I would say after the Queen of Pentacles, I've got the King of Pentacles. King and Queen of the Pentacles all together came out of the deck. So for some of you, a very stable, nice relationship or marriage is on the way. So this is a very good card for abundance, for stability and financially बहुत ही positive energy दिखा रहा है। अब अपने जो resources हैं उनको wisely use करेंगे, मैनेज करेंगे और घर, फैमिली या करियर में भी बैलेंस आप जो है वो बनाने में सक्सेसफुल रहेंगे। अगर आप बिजनेस करते हो तो आपकी इनकम बढ़ने की जो आप प्लानिंग कर रहे हो, इनकम अगर आप बिजनेस करते हो या आप अपनी इनकम बढ़ाने की प्लानिंग कर रहे हो तो ये कार्ड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दे रहा है उस चीज को। एंड लास्ट द कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, विच इज सेइंग कि ये रीडिंग का स्ट्रॉन्गेस्ट फाइनेंशियल कार्ड है। वेल्थ, लॉन्ग टर्म सक्सेस, प्रमोशन, बिजनेस ग्रोथ या फाइनेंशियल सिक्योरिटी का सिंबल है ये। सो ऑल दिस इज ऑन द वे। अगर आप किसी इन्वेस्टमेंट, बिजनेस बिजनेस एक्सपेंशन या करियर ग्रोथ पे फोकस कर रहे थे तो ये वीक आपको एक अच्छी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने का जो है वो टाइम देगा, और किसी इन्फ्लुएंशियल या सीनियर पर्सन का भी आपको सपोर्ट यहाँ पे मिल जाएगा। सो अगर मैं आपको एक लव एंड करियर की एक शॉर्ट ग्लिम्स दूं तो लव लाइफ में स्टेबिलिटी और मैच्योरिटी में देख सकती हूँ। अगर रिलेशनशिप स्ट्रांग है तो फ्यूचर प्लानिंग या कमिटमेंट की बात हो पाएगी, बिकॉज आई हैव गॉट दिस टू टुगेदर। एंड सिंगल्स के लिए किसी फाइनेंशियली स्टेबल या मैच्योर पर्सन से कनेक्शन बनने की जरूरत की एक चांसेस बन सकते हैं, ओके? करियर एंड मनी वाइज आई वुड से की रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रांग मुझे दिखा रही है। रिकॉग्निशन, प्रमोशन, बिजनेस प्रॉफिट या कोई इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है। अगर कोई नया, now let's start with, okay, मुलांक 6। सो मुलांक 6 वाले मुझे कमेंट सेक्शन में मुलांक 6 या फिर वीनस लिख के भेजिए। लेट मी शफल द कार्ड्स टिल देन। Okay, so for Mulang 6, I would say I have got a 6 number card. So yes, the universe is confirming this reading is for you. If you're born on the 6th, 15th or 24th of any month, then you are Mulang 6. सबसे पहला कार्ड जो मुझे आया है दैट इज द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। नाउ दिस इज टेलिंग मी दैट डेस्टिनी आपके फेवर में मूव करना शुरू कर चुकी है, ओके? अगर पिछले कुछ टाइम से आप डिलेज या चैलेंजेस फेस कर रहे थे तो अब सिचुएशन जो है वो धीरे धीरे चेंज होंगे और आपके फेवर में होंगी। अनएक्सपेक्टेड अपॉर्चुनिटीज, लकी मूवमेंट्स और पॉजिटिव चेंजेस आपको देखने को मिल सकती हैं। Now the next card that I've got is the Six of Cups. Now this is telling me कोई पास्ट कनेक्शन या तो पुराना कोई दोस्त, कोई रिलेटिव या कोई ऐसा इंसान जिससे काफी टाइम से बात नहीं हुई है वो दोबारा आपसे कनेक्ट करे। कुछ लोगों के लिए नॉस्टैल्जिक मोमेंट्स भी हो सकते हैं, कोई चाइल्डहुड मेमोरी सरफेस हो सकती है या कोई
चाइल्डहुड मेमोरी से रिलेटेड कोई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। ओके, नेक्स्ट इज द जस्टिस कार्ड विच इज टेलिंग मी कि इस वीक कर्मा अपना काम करेगा। ओके, अगर आपने ऑनेस्टी और हार्ड वर्क से काम किया है तो उसका रिवॉर्ड आपको मिल सकता है। अगर कोई लीगल मैटर, पेपर वर्क या ऑफिशियल डिसीजन पेंडिंग है तो उसमें भी आपको क्लैरिटी मिल सकती है। एंड हर डिसीजन जो है वो आपने फेयरनेस के साथ लेना ही लेना है। एंड ऑल्सो फॉर 20% ऑफ यू, अगर अगर किसी ने पास्ट में आपका यूज किया है या आपके साथ कुछ गलत किया है, justice will be served to you. Okay, you next card is the ace of swords which is telling me a big breakthrough. इस वीक आपको किसी सिचुएशन या किसी चीज की कोई रियलिटी या क्लैरिटी मिलेगी। कोई इंपॉर्टेंट न्यूज, इंटरव्यू, ऑफर या कॉन्वर्सेशन आपके लिए नई डोर्स भी ओपन कर सकती है। ये कार्ड मेंटल क्लैरिटी और कॉन्फिडेंट कम्युनिकेशन का भी सिंबल। अगर मैं एक छोटा सा ग्लिम्स दूं लव एंड करियर रीडिंग का, सो लव वाइज कोई पास्ट कनेक्शन वापस से रिसर्फेस होगा या किसी रिलेशनशिप में आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, एंड अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो ऑनेस्ट कम्युनिकेशन से वो सॉल्व भी होगी। करियर और मनी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ये एक्सीलेंट रीडिंग है। लक, स्मार्ट डिसीजन और कम्युनिकेशन स्किल आपको आगे लेके जाएंगे। अब फाइनेंशियली भी स्टेबिलिटी के साथ साथ ग्रोथ के भी बहुत अच्छे चांसेस हैं, तो कोई अपॉर्चुनिटी अगर आपको मिले तो डोंट मिस इट। ओवरऑल गाइडेंस में आई वुड से कि मिलांग 6 के लिए 26 से लेके 31 जुलाई तक का जो टाइम दिख रहा है, यूनिवर्स आपको नई अपॉर्चुनिटीज दे रहा है। पास्ट से सीखी हुई जो लेसन्स हैं उसको यूज कीजिए, अपनी एबिलिटीज पे ट्रस्ट रखिए और एक्शन लीजिए। दिस वीक इज लाइक यू आर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ योर लाइफ। और अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में मुझे जरूर बताना कि आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ। एंड नाउ लेट्स मीट इन द नेक्स्ट रीडिंग। बाय बाय। सो मुलांक 7 के लिए अब हम देख लेते हैं कि मुलांक 7 के लिए 26 से 31 जुलाई तक का जो टाइम पीरियड है वो कैसा रहने वाला है। सो मुलांक 7 वाले मुझे कमेंट सेक्शन में मुलांक 7 लिख के भेजिए। मुलांक 7 यानी अगर आप किसी भी मंथ की 7, 16, 25 को पैदा हुए हैं, सो देन यू आर रूल्ड बाय मुलांक 7। नाउ लेट्स सी व्हाट्स कमिंग अप फॉर यू इन द नेक्स्ट 6 days. Okay, so the first card that I've got is the Two of Wands. Now this is telling me कि फ्यूचर प्लानिंग चल रही है आपकी लाइफ में। इस वीक आप किसी बड़े डिसीजन या नए डायरेक्शन के बारे में भी सोच सकते हैं। हो सकता है आप करियर, बिजनेस, स्टडीज या पर्सनल लाइफ में नेक्स्ट स्टेप प्लान कर रहे हो। सो यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का जो टाइम है वो आ चुका है। ओके, ऑल्सो आई वुड से कि अगर कोई I don't know why I feel like saying this because I've got this card as well. So अगर कोई भी सिचुएशन है जो आपको ड्रेन कर रही है, be it emotionally, mentally, physically, anyway, then you really need to avoid that situation and think of something else. Now अगर हम कार्ड वाइज चलें, सो 9 ऑफ पेंटिकल्स इज द सेकंड कार्ड विच इज टेलिंग मी कि सेल्फ सक्सेस एंड फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का ये बहुत अच्छा कार्ड है। एंड दिस इज टेलिंग मी कि आपकी जो आपने हार्ड वर्क किया है अभी तक उसका रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो सकता है। करियर, बिजनेस या इनकम के जो मैटर्स हैं उनमें आई वुड से पॉजिटिव प्रोग्रेस मैं देख सकती हूँ। एंड दिस इज टेलिंग मी दैट यू आर डूइंग सम सेल्फ केयर एंड यू आर यू नो सेल्फ वर्थ वगैरह के बारे में आप काफी सोच रहे हैं। Now the next card that I've got is the Ten of Swords. Now this is telling me कि something is ending. For 20% of you, जो मैंने पहले कहा था कि if something is draining your energy, move out of it and focus on yourself. This is for the rest of you. कि अगर पिछले कुछ टाइम से आप किसी डिफिकल्ट सिचुएशन, बिट्रेयल या इमोशनल बर्डन से गुजर रहे थे तो अब वो फेज खत्म होने वाला है। नाउ दिस इज टेलिंग मी कि अब आपने अपने आप को इमोशनली ड्रेन नहीं करना है। Now the next is judgment card which is telling me कि यूनिवर्स आपको एक सेकंड चांस दे रहा है। इस वीक आपको किसी इंपॉर्टेंट सिचुएशन की क्लैरिटी मिलेगी। कोई डिसीजन, रिजल्ट या रियलाइजेशन आपकी लाइफ का डायरेक्शन जो है वो चेंज कर सकती है। अपनी इनर वॉइस को आपने इग्नोर नहीं करना है। ओके, now the next card is the Ten of Pentacles. Sorry, Ten of Pentacles. Now this is telling me that this is the ending. Okay, लास्ट कार्ड है ये। सो दिस इज टेलिंग फैमिली, हैप्पीनेस, स्टेबिलिटी और सक्सेस जो है, लॉन्ग टर्म वेल्थ जो है वो आपको मिलके रहेगी। करियर में ग्रोथ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी या फैमिली से रिलेटेड कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट जो है वो भी हमें देखने को मिल सकती है। अगर आप किसी लॉन्ग टर्म गोल पे काम कर रहे थे तो ये कार्ड उसकी कंप्लीशन का एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है।
ओवरऑल अगर मैं आपको लव एंड करियर की एक छोटी-सी ग्लिम्प्स दूँ, तो आई वुड से कि लव में किसी पुराने पेन को छोड़ के आगे बढ़ने का जो टाइम है, वो आ चुका है। अगर रिलेशनशिप हेल्दी है, तो उसमें स्टेबिलिटी और फ्यूचर प्लानिंग बढ़ सकती है। सिंगल्स के लिए कोई मैच्योर और लॉन्ग टर्म पार्टनर जो है, वो मिल सकता है। करियर एंड मनी वाइज़ अगर मैं कहूँ, तो ये रीडिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है। पहले एक डिफिकल्ट फेज़ कंप्लीट होगा, उसके बाद एक ग्रोथ और स्टेबिलिटी आपको जो है वो मिल जाएगी। अगर आप इन्वेस्टमेंट, प्रमोशन या बिज़नेस एक्सपेंशन के बारे में सोच रहे हैं, तो प्लानिंग के साथ-साथ आगे बढ़ना बेनिफिशियल हो सकता है, बट planning is important, I'm telling you again. So ओवरऑल दिस रीडिंग इज टेलिंग मी कि 26 से 31 जुलाई तक मुलांक 7 एंडिंग से डरना नहीं है। कभी-कभी यूनिवर्स पुराना चैप्टर इसीलिए क्लोज करता है ताकि आप उससे कहीं बेटर फ्यूचर आपको मिल सके, ठीक है? सो ये भी एक हीलिंग, क्लैरिटी, लॉन्ग टर्म सक्सेस की एनर्जी को लेके आ रहा है एंड यू हैव टू ग्रैब इट। अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में मुझे ज़रूर बताना व्हाट रेजोनेटेड विद यू। Okay, so now let's see what's coming up for Mulank 8 in the next 6 days, that is 26 July to 31st July. मुलांक 8 वाले लोग मुझे कमेंट सेक्शन में मुलांक 8 या फिर जस्टिस लिख के भेजिए। तब तक I'll shuffle your cards. Okay, so Mulank 8 के लिए I would say if you're born on the 8th, 17th, 26th of any month, then this is your reading. So let's begin with the cards. So the first card that I've got is the Lovers card. This is telling me कि ये सिर्फ एक romantic relationship का card नहीं है, okay? This is also telling me important choices, meaningful connections, etc. सो अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो बॉन्डिंग और अंडरस्टैंडिंग और स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सिंगल्स के लिए किसी स्पेशल पर्सन से मिलने का या किसी एग्जिस्टिंग कनेक्शन के डीपन होने का भी एक चांस यहाँ पे बन रहा है। करियर में भी आपको एक इम्पॉर्टेंट चॉइस लेनी पड़ सकती है जो फ्यूचर में आपको पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी। Now the next card that I've got is the Seven of Pentacles, which is showing me कि आपने जो मेहनत पिछले कुछ टाइम से की है उसका रिजल्ट आने वाला है, ओके? अगर अभी तक चीजें स्लो चल रही थी तो फ्रस्ट्रेशन की जगह अगर आप ट्रस्ट रखेंगे तो आपको जल्दी रिजल्ट मिलेगा एंड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। यूनिवर्स भी ये बता रहा है कि आपके एफर्ट्स जो है वो वेस्ट नहीं जा रहे हैं, ओके? नेक्स्ट इज द किंग ऑफ कप्स, विच इज टेलिंग मी कि ओके, सो दिस इज द कार्ड ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी एंड विजडम, ठीक है? तो इस वीक आप इमोशंस को बैलेंस करके डिसीजंस लेंगे एंड किसी मेच्योर या सपोर्टिव पर्सन का आपको गाइडेंस भी मिल सकता है। डोंट अंडर वैल्यू योरसेल्फ, यस यू डिजर्व इट, ओके? सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, आई डोंट नो व्हाई, सो आई हैव एडेड दिस लाइन। एंड अगर किसी से मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी तो उससे पीसफुली सॉल्व करने का आपको एक चांस भी मिलेगा। नेक्स्ट कार्ड इज द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, व्हिच इज शोइंग मी कि फाइनेंशियल बैलेंस और ब्लेसिंग्स का कार्ड है। अगर आपको सपोर्ट अगर मिल रहा है किसी का और अगर आपको किसी और की हेल्प करनी है तो यू कैन डू इट, बट जस्ट डोंट बी बायस, ओके? करियर में अप्रिसिएशन, बोनस, पेमेंट या कोई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है। गिव एंड टेक का बैलेंस इस वीक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो या दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू से, डोंट बी बायस, ओके? सो मेक फेयर डिसीजंस। Next is the Three of Cups. This is the last card telling me celebration, happiness and good news. Family gathering, friend के साथ celebration, achievement या किसी happy occasion का indication भी मिल सकता है। इस वीक आपको कोई पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से सेलिब्रेट करने का मौका भी मिल सकता है। सो ओवरऑल अगर मैं आपको एक लव एंड करियर का ग्लिम्प्स दूँ, सो आई वुड से कि लव लाइफ में ये ब्यूटीफुल रीडिंग है। आई वुड से कपल्स के बीच में अंडरस्टैंडिंग और इमोशनल कनेक्शन स्ट्रांग होगा। सिंगल्स के लिए किसी मीनिंगफुल रिलेशनशिप की बिगिनिंग होगी और अगर किसी से बात बंद थी तो रिकंसिलिएशन का एक चांस लोगों को मिल सकता है। नॉट ऑल ऑफ यू, सम ऑफ यू, ठीक है? करियर एंड मनी वाइज आई वुड से फाइनेंशियली आई वुड से यू विल इम्प्रूव। पेशेंस का जो आप इतने टाइम से आपने रखी है उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा एंड किसी सीनियर इन्फ्लुएंशियल पर्सन का सपोर्ट भी मिलेगा। इनकम या स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में भी पॉजिटिव चेंजेस जो है वो आपको देखने को मिल सकती हैं। ओवरऑल गाइडेंस आई वुड से कि ट्रस्ट रखो, रिलेशनशिप्स को वैल्यू दो, पेशेंस बनाए रखो और जो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही हैं उन्हें ग्रेटिट्यूड के साथ एक्सेप्ट करो। ये वीक ग्रोथ का है, बैलेंस का है और सेलिब्रेशन का है। सो अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है सो प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा व्हाट ऑल रेजोनेटेड विद यू। नाउ लेट्स मूव ऑन टू मुलांक 9। सो मुलांक 9 के जितने भी लोग हैं मुझे कमेंट सेक्शन में करेज या फिर मुलांक 9 दोनों में से कुछ एक लिख के भेजिए टू रेजोनेट विद दिस रीडिंग। तब तक आई विल शफल योर कार्ड्स। ओके, सो मुलांक 9 यानी अगर आप किसी भी मंथ की 9, 18 या 27 को अगर आपका बर्थ हुआ है तो देन यू आर रूल्ड बाय मुलांक 9 एंड द फर्स्ट कार्ड आई गॉट इज ऑफ नंबर 9।
सो दिस इज द नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच इज टेलिंग मी कि आप किसी बात को लेकर काफी ओवरथिंक कर रहे हैं। हो सकता है स्ट्रेस, एंजाइटी या फ्यूचर की कोई टेंशन आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रही हो। लेकिन याद रखने की चीज ये है कि हर डर रियलिटी नहीं होता है। कभी कभी हम अपने दिमाग में सिचुएशन को उससे ज्यादा बड़ा बना देते हैं जितनी वो एक्चुअल में होती है। ओके, सो try practicing meaningful and mindful exercises to come out of this anxiety. So the next card that I've got is the Ace of Cups, which is telling me कि एक beautiful new beginning आपकी लाइफ में होने वाली है। लव, हैप्पीनेस, इमोशनल हीलिंग या कोई गुड न्यूज भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकती है। अगर आप इमोशनली ड्रेन फील कर रहे हैं तो ये कार्ड बता रहा है कि यूनिवर्स आपको फ्रेश स्टार्ट देने के लिए रेडी है। नाउ द नेक्स्ट कार्ड दैट आई हैव गॉट इज द फोर ऑफ स्वॉर्ड्स व्हिच इज टेलिंग मी थोड़ा रेस्ट भी जरूरी है। हर प्रॉब्लम को फोर्स से सॉल्व करने की अगर आप कोशिश करोगे तो ये वीक आप अपने मेंटल पीस को भूल जाओगे। सो आई वुड से ये वीक आप अपने मेंटल पीस को इनफैक्ट प्रायोरिटी दो ताकि आप थोड़ा माइंडफुल प्रैक्टिसेस कर पाओ। द एट ऑफ कप्स, दिस इज टेलिंग मी कि आप किसी सिचुएशन से दूर जाने का डिसीजन ले सकते हैं जब आपकी ग्रोथ में हेल्प नहीं कर रही है। ये किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप, नेगेटिव एनवायरनमेंट या पुरानी सोच को छोड़ने का भी इंडिकेशन हो सकता है। तो जो चीजें आपके लिए सही नहीं है उसे पकड़ के रखने की भी कोई जरूरत नहीं है। And the last card is the most beautiful card, which is the Empress. Now, this is telling me abundance, happiness, creativity, self love, and growth. करियर, फाइनेंशियल, रिलेशनशिप्स और पर्सनल लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस हैं। अगर आप किसी न्यू प्रोजेक्ट, बिजनेस या क्रिएटिव वर्क पे काम कर रहे हैं तो ये कार्ड उसके सक्सेसफुल ग्रोथ का इंडिकेशन दे रहा है। अगर मैं लव एंड करियर के आपको एक ग्लिम्स देना चाहूँ तो मैं ये कहूंगी कि लव में हीलिंग और न्यू बिगिनिंग दिख रही है। सिंगल्स के लिए जेन्युइन पर्सन से कनेक्शन बन सकते हैं। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप्स में इमोशनल अंडरस्टैंडिंग और बॉन्डिंग इंप्रूव हो सकती है। करियर एंड मनी वाइज ये रीडिंग कह रही है कि पहले अपना स्ट्रेस कम कीजिए एंड फिर अपॉर्चुनिटीज को देखिए। फाइनेंशियल ग्रोथ के चांसेस हैं, स्पेशली अगर आप किसी क्रिएटिव या लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहे हो तो। सो अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो प्लीज लाइक चैनल, सब्सक्राइब द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा आपके साथ क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू, बाय बाय।